Good morning, student. I am Ruby, your computer teacher from Vishwashnav Sharda Public School, Pune. Welcome in computer class, beta. Open your computer book and open the page number 54. बच्चे अपनी कंप्यूटर की बुक खोलो और उसका पेज नंबर 54 ओपन करो. हरी अप बेटा, थोड़ा जल्दी करो बेटा. ये अपनी कंप्यूटर की बुक खोलो और उसका पेज नंबर 54 ओपन करो. लेट्स स्टार्ट. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ क्रिएटिंग लिस्ट. ओके बेटा. आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम क्या है? क्रिएटिंग लिस्ट. क्या नेम है टॉपिक का? क्रिएटिंग लिस्ट. ओके, लिस्ट क्या होती है? सबसे पहले तो ये सुनो. लिस्ट ऐसे वेब पेजेस के ऊपर हम लिस्ट बनाते हैं. जैसे मान लीजिए आपने मार्केट ही जाना है, मार्केट से आपने 12 सामान खरीदने हैं, तो 12 तो आप भूल जाओगे, अलग अलग शॉप्स के हैं, तो आप एक लिस्ट बना के जाते हो ताकि हम पर्टिकुलर शॉप पे जाएं, वो शॉप वाले को लिस्ट दें और हमारे सामान पूरे आ जाएं. तो लिस्ट तो हमारी ज़रूरी है. तो ऐसे ही आप अपने वेब पेज के ऊपर भी लिस्ट बना सकते हो. लिस्ट से क्या होगा कि आपका वेब पेज ज़्यादा रीडेबल, ईजी हो जाएगा पढ़ना, और एक जिस वेब पेज को रीड आउट करना भी ईजी है, समझना भी ईजी है, और वो अट्रैक्टिव भी लगेगा. तो अब हमने जो हमारे वेब पेज पे लिस्ट बनानी है, उसके लिए हम दो तरह की लिस्ट बना सकते हैं HTML के अंदर. एक तो होती है ऑर्डर्ड लिस्ट, एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट. इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे. ठीक है बेटा. तो पहली लिस्ट कौन सी है? ऑर्डर्ड लिस्ट. ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है? एक नंबर्ड लिस्ट होती है, यानी कि जिसमें नंबर लगे होते हैं 1 2 3 4, यानी कि पहले नंबर पे ये है, सेकंड पे ये है, थर्ड पे ये है, फोर्थ पे ये है. ठीक है बेटा. ये स्टार्ट होती है OL टैग से. कौन सा स्टार्टिंग टैग है? OL, ऑर्डर्ड लिस्ट. इसमें हर एक आइटम जो नंबर से होगी वो होगी L1, L2, L3, L4, L5 ऐसे. तो नंबर्ड लिस्ट ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले टाइप किया आपने OL, उसके बाद L1 दिया, फिर उसका आइटम का नेम दिया, फिर यही स्टेप आपने फॉलो करने हैं और क्लोजिंग टैग कर देना है OL. जैसे यहाँ पे देखो बेटा, इसमें OL दिया, L1 के अंदर बर्गर, L2 के अंदर पिज़्ज़ा, LI के अंदर डोसा, LI के अंदर पास्ता, और ये क्लोजिंग टैग दे दिया. ठीक है बेटा. तो जब आप वेब पेज पे देखोगे तो आपको ये वाला पेज दिखेगा. ठीक है बेटा. दूसरी है अनऑर्डर्ड लिस्ट. अनऑर्डर्ड लिस्ट एक बुलेटेड लिस्ट होती है. इसके अंदर ऐसे लिस्ट के आइटम आएंगे गोले लग के, नंबर नहीं आएगा 1 2 3. तो आपको कैसे करना पड़ेगा? सबसे पहले UL दिया, अनऑर्डर्ड लिस्ट, फिर LI के अंदर जैसे सेम आपने ऑर्डर्ड में किया था यही आपने अनऑर्डर्ड के अंदर करना है. फिर क्लोजिंग टैग दे दिया आपने UL. ठीक है. देखो अब इसके अंदर क्या हो गया, आपने LI बर्गर, LI पिज़्ज़ा, LI डोसा दिया UL लगा के, तो ये गोले के अंदर बन के आ गया. ठीक है बेटा. थर्ड है, अब आप अपनी मतलब मान लीजिए आप अपने वेब पेज के अंदर आप एक टेबल क्रिएट करना चाहते हो. वेब पेज के अंदर आप एक टेबल क्रिएट करना चाहते हो. तो टेबल क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इससे हम डाटा को रो और कॉलम में स्टोर कर सकते हो. टेबल क्रिएटेड कर सकते हैं हम टेबल टैग की हेल्प से. कैसे टेबल टैग होएगा? और हर एक रो के लिए लगाओगे TD. सबसे पहले आपने टेबल टैग लगाया, फिर टैग दिया TR, फिर आपने TD और टेक्स्ट टाइप कर दिया, और फिर क्लोज कर दिया. इसे स्टेप्स तब तक फॉलो करेंगे जब तक हमारी टेबल का एंड ना हो जाए, लास्ट क्लोजिंग टैग. अब आपको यहाँ से समझ आएगा बेटा. जैसे टेबल का पहले बॉर्डर दिया, यानी कि 2 बॉर्डर आ जाए, आगे ये 2 बॉर्डर वेब पेज पे. फिर आपने TR दिया, यानी कि एक रो के लिए TR दे दिया. TD में आपने दिया डोसा, डोसा आ गया. दूसरा इडली, इडली आ गई. तीसरा दिया उत्पम, उत्पम आ गया. नेक्स्ट TD, फिर TR यानी कि नेक्स्ट रो. फिर बर्गर, पिज़्ज़ा, राइस, ये आ गए. फिर आपने क्लोज कर दिया TR टैग को, टेबल टैग को और बॉडी टैग को. ठीक है बेटा. और आपकी टेबल जो होगी क्रिएट होगी. ठीक है बेटा. ये आपको तब आएगा जब आप प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे. बेटा अपना HTML वाला चैप्टर पूरी तरह से प्रैक्टिकल में परफॉर्म करके देखें, तभी आपको समझ में आएगा. ओके बेटा. थैंक यू. हैव ए नाइस डे. दिस इज़ इनफ फॉर टुडे.